Hi students, today we start with the next topic that is journal characteristics of group 13 elements। आज हम ग्रुप 13 एलिमेंट की जर्नल करेक्टरिस्टिक को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कहता जो एलिमेंट है ग्रुप 13 के, इनकी आउटर मोस्ट जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 NP1 होती है। दैट इज कहता इनके आउटर मोस्ट p ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है एंड जो दो इलेक्ट्रॉन है ये s ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो हमें यहाँ पे नीचे टेबल नंबर 2 में गिवन दे रखी है। दैट हमें ग्रुप 13 के एलिमेंट गिवन दे रखे हैं, उनका सिंबल गिवन दे रखा है, उनका एटॉमिक नंबर गिवन दे रखा है एंड उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें यहाँ पे गिवन दे रखी है। कहता है टेबल 2 से हमें क्या चीज़ क्लियर होती है कि जो फर्स्ट 2 एलिमेंट है ग्रुप 13 के, दैट इज़ बोरोन एंड एल्युमिनियम, इनकी नोबल गैस कोर होती है। जैसे हमें यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से क्या चीज़ हो रही है कि इनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से पहले नोबल गैस कन्फिग्रेशन आती है। उसके बाद वाले कहता जो 2 एलिमेंट है दैट इज़ गैलियम एंड इंडियम, इनमें क्या होता है नोबल गैस के साथ साथ 10d इलेक्ट्रॉन भी आते हैं। जैसे हमें यहाँ से शो हो रही है गैलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यहाँ पे कहता है नोबल गैस आर्गन के साथ साथ 3d वाले 10 इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं। ऑल्सो उसके जो नेक्स्ट एलिमेंट है इंडियम, उसमें भी नोबल गैस के साथ साथ 4d वाले 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जबकि कहता है जो लास्ट एलिमेंट है थैलियम, इसमें नोबल गैस के साथ साथ 14f इलेक्ट्रॉन आते हैं एंड 10d इलेक्ट्रॉन आते हैं। कहता है जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 की ये ज़्यादा कम्प्लेक्स होती है एज कंपेरिजन टू दी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के। कहते जो डिफरेंस आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, इसके कारण जो प्रॉपर्टीज़ है एंड जो केमिस्ट्री है ग्रुप 13 के एलिमेंट की ये अफेक्ट होती है। नेक्स्ट इज एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। कहते हैं जो इंपॉर्टेंट एटॉमिक पैरामीटर्स हैं एंड फिजिकल कांस्टेंट है ग्रुप 13 एलिमेंट के, वो हमें यहाँ पे टेबल नंबर 3 में गिवन दे रखे हैं। इनकी कुछ जर्नल फिजिकल करैक्टरिस्टिक हैं जिसको अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। कहता है जो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई होता है ग्रुप 13 एलिमेंट का, ये स्मॉलर आता है एज कंपेरिजन टू दी एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2। इसका रीज़न क्या है? बिकॉज कहता है जब हम मूव करते हैं फ्रॉम ग्रुप 2 टू ग्रुप 13 इन दी सेम पीरियड, उस दौरान जो न्यूक्लियर चार्ज है ये इंक्रीज होता रहता है। जैसे कहते हैं जब हम पीरियड में मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट, उस दौरान जो मैग्नीट्यूड है न्यूक्लियर चार्ज का ये इंक्रीज होता रहता है। बट कहता है जो इलेक्ट्रॉन है ये सेम शेल के अंदर ऐड अप होते रहते हैं। सिंस कहता है जो इलेक्ट्रॉन है ये सेम शेल में ऐड होते हैं, जिसके कारण ये एक दूसरे को स्क्रीन नहीं कर पाते हैं। देयरफॉर कहता जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर ज़्यादा न्यूक्लियस का चार्ज लगेगा। इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये इंक्रीज होता रहता है एंड दस जो साइज़ है ये क्या होगा डिक्रीज होगा। देखो कहता जो एलिमेंट है इस ग्रुप 13 के, इनका साइज छोटा होता है एज कंपैरिजन टू दी एलिमेंट ऑफ सेकंड ग्रुप। कहता जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं ग्रुप 13 के अंदर, उस दौरान जो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई है ये दोनों क्या होते हैं इंक्रीज होते हैं। बिकॉज जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे उस दौरान क्या होगा एक नए शेल की एडिशन होती रहती है। जबकि कहता जो ऑब्जर्व हुआ है जो एटॉमिक रेडियस है एल्युमिनियम का ये 143 पिकोमीटर होता है, जो स्लाइटली ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू गैलियम के, दैट इज गैलियम का कितना होता है 135 पिकोमीटर होता है। इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे? जब कहता हम मूव करते हैं एल्युमिनियम से गैलियम की तरफ को, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है एंड गैलियम का एटॉमिक नंबर 31 होता है। ऑल्सो कहता है वहाँ पे 10 एलिमेंट होते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरी ऑफ डी ब्लॉक के, दैट इज एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30 तक के एलिमेंट इन दोनों के बीच में आते हैं। जिसमें कहता है जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में होते हैं इनर डी ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कहता जो डी ऑर्बिटल है ये स्क्रीन नहीं करता न्यूक्लियस को ज़्यादा इफेक्टिवली, बिकॉज कहता है इसकी जो शेप है एंड पुअर पेनिट्रेशन पावर है, इसके कारण वहाँ पे प्रॉपर स्क्रीनिंग है वो नहीं होती। एज रिजल्ट कहता है जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है गैलियम के केस में वो ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू एल्युमिनियम के, जिसके कारण कहता है जो एटॉमिक रेडियस है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा जब हम एल्युमिनियम से गैलियम की तरफ को मूव करते हैं। नेक्स्ट इज आयनाइजेशन इंथैल्पीज। कहते हैं जो फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी है ग्रुप 13 एलिमेंट की ये लेस होती है एज कंपैरिजन टू द कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। दैट इज कहता है जो ग्रुप 2 के एलिमेंट है उसके कंपैरेटिवली ग्रुप 13 के एलिमेंट की फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू क्या आएगी लेस वैल्यू आएगी। इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे? जैसे कहता है हमें पता है कि जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ग्रुप 13 एलिमेंट की वो क्या होती है NS2 NP1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। तो कहता है जो पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा ग्रुप 13 एलिमेंट के केस में वो कौन सा रिमूव होगा P वाला एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। जबकि कहता है इन केस ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2 उसमें जो पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है वो S ऑर्बिटल में से रिमूव होता है। जैसे हमें पता है कि जो P ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी थोड़ी सी हाई होती है एज कंपेरिजन टू S ऑर्बिटल
ऑर्बिटल के। तो कहता जो इलेक्ट्रॉन है इन दी एटम ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट, ये वीकली हेल्ड होते हैं न्यूक्लियस के साथ, न्यूक्लियस के साथ उसकी ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होती है। देयरफॉर कहता जो फर्स्ट आयनेशन इंथैल्पी है वो क्या आएगी, लेस आएगी। जबकि कहता जो सेकंड एंड थर्ड आयनेशन इंथैल्पी है, सेकंड आयनेशन इंथैल्पी मीन्स जब हम दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, थर्ड आयनेशन इंथैल्पी मीन्स जब हम थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है एज़ कंपैरिजन टू फर्स्ट आयनेशन इंथैल्पी के। एज एक्सपेक्टेड कहता जो ऑर्डर ऑफ आयनेशन इंथैल्पी है वो हमें यहाँ पे गिवन दे रखा है कि हमारे पास जो थर्ड आयनेशन इंथैल्पी है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी एज़ कंपैरिजन टू सेकंड आयनेशन इंथैल्पी के, एंड सेकंड आयनेशन इंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा होती है एज़ कंपैरिजन टू फर्स्ट आयनेशन इंथैल्पी के। कहता जो सम होता है फर्स्ट 3 आयनेशन इंथैल्पीज का फॉर द ईच ऑफ दीज एलिमेंट वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसके कारण कहता जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इन एलिमेंट की ये अफेक्ट होती हैं, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। जब कहता जो एक इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव हो जाएगा आउटरमोस्ट पी सबशेल में से, उसके बाद पीछे जो रिजल्टिंग आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बचती है वो क्या होती है, एस ऑर्बिटल पीछे क्या बचता है, फुली फिल्ड बचता है, जिसके कारण कहता वहाँ से दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाएगा। एज अल्ट सेकंड आयनेशन इंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा आएगी। बट जब कहते हैं हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं ग्रुप 13 के अंदर, उस दौरान शार्प डिक्रीज होता है फर्स्ट आयनेशन इंथैल्पी में जब हम मूव करते हैं बोरोन से अल्मीनियम की तरफ को। उसके बाद कहता है जो फर्स्ट आयनेशन इंथैल्पी होती है गैलियम की, ये अनएक्सपेक्टेडली स्लाइटली हायर होती है, अबाउट कहता है 2 किलोजूल पर मोल एनर्जी क्या होगी, हाई होगी एज कंपेरिजन टू अल्मीनियम के। उसके बाद कहता अगेन जो फर्स्ट आयनेशन इंथैल्पी है वो डिक्रीज होती है जब हम गैलियम से इंडियम की तरफ को मूव करते हैं। जबकि कहता जो लास्ट एलिमेंट है थैलियम, इसके केस में क्या आएगी, बहुत ज़्यादा आयनेशन इंथैल्पी की वैल्यू आएगी एज कंपेरिजन टू अल्मीनियम, गैलियम एंड इंडियम के। दस कहता अमंगेस्ट दी एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13, जब हम ग्रुप 13 के एलिमेंट की बात करते हैं उस दौरान जो बोरोन है इसकी हाईएस्ट वैल्यू होती है एंड इंडियम की सबसे लोएस्ट फर्स्ट आयनेशन इंथैल्पी की वैल्यू होती है। इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे। कहता जो शार्प डिक्रीज आता है इन दी आयनेशन इंथैल्पी फ्रॉम बोरोन टू अल्मीनियम, जब हम बोरोन से अल्मीनियम की तरफ को मूव करते हैं उस दौरान आयनेशन इंथैल्पी की वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिक्रीज आता है। इसका कारण क्या है, बिकॉज कहता जो अटोमिक साइज है एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट है ये बहुत ज़्यादा होता है एज कंपैरिजन टू दी इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। एज एट वहाँ पे कहता जो इलेक्ट्रॉन है ये लेस टाइटली हेल्ड होता है न्यूक्लियस के साथ जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, जिसके कारण कहता जो आयनेशन इंथैल्पी है ये डिक्रीज होती रहती है डाउन द ग्रुप जब हम बोरोन से अल्मीनियम की तरफ को मूव करेंगे। इन केस ऑफ गैलियम, गैलियम के केस में कहता क्या होता है 10d वाले इलेक्ट्रॉन आते हैं इनर सब शेल के अंदर। सिंस हमें पता है कि जो d इलेक्ट्रॉन है ये शील्ड कर लेंगे न्यूक्लियर चार्ज को, बट इनकी जो शील्डिंग है ये पुअर शील्डिंग होती है, लेस शील्डिंग होती है एज कंपैरिजन टू s एंड p इलेक्ट्रॉन के। कहता पुअर शील्डिंग होने के कारण 10d इलेक्ट्रॉन की जो आउटर इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर न्यूक्लियस का प्रभाव है वो ज़्यादा पड़ेगा। एज रिजल्ट कहता जो आयनेशन इंथैल्पी है उसकी वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, जबकि होना उसको क्या चाहिए था, डिक्रीज होना चाहिए था, बट उसकी वैल्यू थोड़ी सी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। बिकॉज कहता जो 10d इलेक्ट्रॉन है इनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। एज एट न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है वो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा पड़ेगा, तो वहाँ पर जो आयनेशन इंथैल्पी है उसकी वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। फर्दर कहता जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं गैलियम से इंडियम की तरफ को, ऑल्दो कहता जो न्यूक्लियर चार्ज है ये इंक्रीज होता रहता है, बट कहता जो टोटल शील्डिंग इफेक्ट है 3d एंड 4d इलेक्ट्रॉन का ये ओवरवेट कर देगा टू द इफेक्ट ऑफ द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, जिसके कारण कहता जो फर्स्ट आयनेशन इंथैल्पी है इंडियम की ये लो आएगी एज कंपैरिजन टू गैलियम की फर्स्ट आयनेशन इंथैल्पी के। जब हम फर्दर मूव करेंगे इंडियम से थैलियम की तरफ को, कहता उस दौरान इंक्रीज होगा फर्स्ट आयनेशन इंथैल्पी की वैल्यू में, वो सिमिलर इंक्रीज होगा जब हम बोरोन से अल्मीनियम की तरफ को मूव करते हैं। उसका रीज़न क्या है, बिकॉज कहता है वहाँ पे 14f इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं इनर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ थैलियम के अंदर। f इलेक्ट्रॉन का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। एज ए रिजल्ट कहता जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है जो थैलियम के केस में लगेगा वो हाई लगता है एज कंपैरिजन टू इंडियम के। हैंस कहता जो फर्स्ट आयनेशन इंथैल्पी की वैल्यू है थैलियम के केस में वो बहुत ज़्यादा हाई होती है एज कंपैरिजन टू इंडियम के। इवन कहता ये हाई होगी एज कंपैरिजन टू गैलियम एंड एल्यूमिनियम के। दस कहता जो अनॉमलस बिहेवियर है इन जर्नल डिक्रीज, जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं ग्रुप 13 के अंदर वो किस वजह से होता है, 10d इलेक्ट्रॉन के कारण होता है आफ्टर एल्यूमिनियम एंड 14f इलेक्ट्रॉन के कारण होता है आफ्टर इंडियम। कहता है इन दोनों का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है जिसके कारण हमें अनॉमलस बिहेवियर देखने को मिलता है।
नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कहता जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ होती है ग्रुप 13 एलिमेंट की, ये ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू दी एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 एल्कली मेटल एंड ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल। कहता ग्रुप 13 के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फर्स्ट डिक्रीज होगी जब हम बोरोन से अल्मीनियम की तरफ को मूव करते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती रहती है जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे। इसको हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं, जब कहता हम बोरोन से अल्मीनियम की तरफ को मूव करते हैं उस दौरान जो एटॉमिक साइज है ये इंक्रीज होता रहता है, जिसके कारण कहता है जो अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के साथ ये डिक्रीज हो जाएगी। हैंस कहता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब हम फर्दर मूव करते हैं डाउन द ग्रुप, ऑल्दो कहता है जो साइज है ये इंक्रीज होता रहता है एक्सेप्ट दैट ऑफ द गैलियम, येट कहता है जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये इंक्रीज होता रहेगा बिकॉज वहाँ पे पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है इन डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण। एज अ रिजल्ट कहता जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की ये आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगी उसके कारण जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी इंक्रीज होती रहेगी जब हम अल्मीनियम से थैलियम की तरफ को मूव करते हैं। नेक्स्ट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कहता जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है ये डिक्रीज होता रहता है जब हम डाउन द ग्रुप 13 के अंदर मूव करते हैं, जबकि कहता जो डिक्रीज होता है मेल्टिंग पॉइंट में ये रेगुलर नहीं होता बॉइलिंग पॉइंट की तरह। कहता जो बोरोन है ये नॉन मेटालिक नेचर का होता है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है एंड ब्लैक कलर का सॉलिड होता है। जो बोरोन है इसकी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस होती है, इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसके कारण इसकी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस होती है। देयरफॉर कहता है इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या आएगा, हाई आएगा। जबकि कहता है जो बाकी के मेंबर्स होते हैं ग्रुप 13 के ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। कहता जो गैलियम है, गैलियम का बहुत ज़्यादा कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, दैट इज़ 303 केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। देयरफॉर कहता ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है गर्मियों के दौरान। कहता ये मेल्ट हो जाएगा हमारे हाथ के ऊपर गर्मियों में बिकॉज इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। कहता है इट्स हाई बॉइलिंग पॉइंट, इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज़ 2676 केल्विन होता है, जिसके कारण ये यूज़फुल मटेरियल होता है हाई टेम्परेचर को मेयर करने के लिए। कहता जो बोरोन है ये 4 कॉमन एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है अंडर डिफरेंट कंडीशन। कहता जो ट्रांजिशन होती है बिटवीन द डिफरेंट फॉर्म, दैट इज़ जो एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है उससे जो दूसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म है उसमें जो ट्रांजिशन होती है ये बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस होता है। कहता जो सभी एलोट्रॉप्स हैं बोरोन के ये किससे मिलकर बने हैं, बेसिक बिल्डिंग B12 इकोसाहेड्रल यूनिट से मिलकर बने हैं, जो आपस में मिलकर पॉलीहेड्रल बना देते हैं जिसके 20 फेसेस होते हैं। जैसे हमें इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे फिगर नंबर 2 में गिवन दे रखा है। कहता जो अमॉर्फस बोरोन है ये डार्क ब्राउन कलर का होता है एंड जो क्रिस्टलाइन बोरोन है ये ब्लैक मेटालिक लश्टर है, दैट मीन्स इसकी काली मेटल जैसी चमक होती है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जिसको हम मेटालिक करैक्टर भी बोल देते हैं। कहता हाई आयनेशन इंथैल्पी होने के कारण जो एलिमेंट होते हैं ग्रुप 13 के ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होंगे एज कंपैरिजन टू द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2। जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं उस दौरान जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है ये इंक्रीज होता रहता है बिकॉज आयनेशन इंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज होती रहती है। जैसे मैं एग्जाम्पल गिवन दे रखी है दैट इज़ कहता है जो बोरोन है ये नॉन मेटल होता है, जबकि जो बाकी के एलिमेंट होते हैं ग्रुप 13 के ये टिपिकली मेटल्स होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।